देखिए, परमेश्वर मैं सबको स्वागत करता हूं कुछ बुनियादी बातों को समझने के लिए। वचन से प्रेरितों 9 अध्याय में लिखा गया है, 9 का 15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि बहुत अन्य जाति और राजाओं और इजरायली के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो स्वर्गीय यीशु पौलुस को अन्य जाति के पास भेजते हैं। अन्य जाति कौन है? जो यहूदी नहीं है, जो खातना रहित है, तो उन्हें अन्य जाति कहा जाता है। इसीलिए स्वर्गीय यीशु ने पौलुस को चुनते हैं कि आप अन्य जाति के पास जाओ, अर्थात खातना रहित वालों के पास जाओ। अगर हम लोग देखेंगे एफिसी 2 अध्याय 11-12 को, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। तो अन्य जाति का मतलब क्या है? और जो लोग शरीर में हाथ की किए हुए खतने में खतना वाला कहलाते हैं, वो तुमको खतना रहित कहते हैं। तो अन्य जाति वो है जो खतना नहीं करवाता है, वो है अन्य जाति। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजरायली के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की बाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो उसी प्रकार से जो खतना रहित थे, उनके लिए कोई भी परमेश्वर की ओर से योजना नहीं था, प्रतिज्ञा नहीं था। तो जो खतना वाले हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को खतना करने का विधि को बताया और उसको प्रतिज्ञा बाचाएं और उनका पीढ़ी को व्यवस्था भी दिया गया। तो उसी हिसाब से तो खातना वालों के लिए परमेश्वर का योजना अलग था, तो उनको जाति कहा जाता है। खातना जो नहीं किया है उन्हें अन्य जाति कहा जाता है। तो समस्या बड़ी ये है कि जो अन्य जाति जो प्रभु में है, वो लोग ये चीज को समझने नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई वो हम अन्य जाति के लिए है, हमारे लिए भी है। नहीं, वो यहूदी लोगों का बीच में वो सेविकाई था। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय को देखेंगे, 15 का 24 में, उसने उत्तर दिया, इसीलिए कि इस्राएल के घराने को खोए हुए भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो धरती का सेविकाई था वो केवल यहूदी और इजरायली लोगों के बीच में था। इसीलिए वहां पर हम लोग देख रहे हैं जो चंगा पा रहे हैं, जो आश्चर्य कर्म हो रहा है, जो मिराकिल हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सारा चीज इजरायली लोगों के बीच में हो रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम लोग देखते हैं मत्ती 10 का 5 से पढ़ेंगे, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना। अन्य जाति मतलब जो लोग खातना नहीं किए हैं उनके उधर नहीं जाना है, और सामरिया के किस नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएली के घराने की खोए हुए भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो। कौन बीमारी? यहूदी बीमारी। मरे हो के जिलाओ। कौन मरे हुए? यहूदी मरे हुए। कोढ़ियों को शुद्ध करो। कौन? यहूदी। दुष्ट आत्मा को निकालो। किससे? जो यहूदी लोगों को दुष्ट आत्मा पकड़ा है उसको निकालो। तुमने सतमेत पाया है, सतमेत दो। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का जो धरती का सेविकाई था वो अन्य जाति के लिए नहीं था। तो कई बार हम लोग यहां पर जो लिखा गया है कि बीमारी को चंगा करो, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वो हमारे लिए है। लिखा गया है कि कोढ़ियों को शुद्ध करो, वो हमारे लिए है। दुष्ट आत्मा निकालो, वो हम लोग अपने ऊपर, जब चंगाई का बात आता है तो हम लोग अपने ऊपर लेते हैं, जबकि ये चंगाई, चिन्ह, चमत्कार ये अन्य जाति के लिए नहीं था, केवल इजरायली लोगों के लिए था। क्योंकि जो पूर्वजों से जो भविष्यवाणी हुआ था वही भविष्यवाणी पूरा हो रहा था कि वो जब परमेश्वर मनुष्य रूप में जगत में आएगा तो वो चिन्ह चंगाई करेगा, चमत्कार करेगा अपनी प्रजा के बीच में। तो उसी के हिसाब से वो इजरायली लोग के लिए चिन्ह था, वो अन्य जाति के लिए नहीं था। पर अन्य जाति चिन्ह चमत्कार के चक्कर में घुसे पड़े हैं।
आश्चर्य कर्म के चक्कर में घुसे पड़े। नहीं, आपको समझना है, क्योंकि उनका जो शिक्षा था, इजरायली शिक्षा, वो अन्य जाति के लिए नहीं है। जो अन्य जाति के लिए जो शिक्षा है वो यहूदी के लिए नहीं है। तो यहूदी अलग समुदाय है, अन्य जाति अलग समुदाय है। तो इसी हिसाब से जो अन्य जाति है वो लोग को समझना चाहिए कि उन संपूर्ण बाइबल उनके बारे में नहीं लिखा गया है। उनका प्रेरित जो है, यहां पर हमने देखा कि पौलुस को चुनाव किया जाता है प्रेरित के तौर पर। रोमी 11:13 में लिखा गया है, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूं कि जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो वो अन्य जाति के लिए प्रेरित है वो। तो पौलुस जो बातों को रख रहा है हमारे बीच में, उसको समझने की आवश्यकता है। स्वर्ग का यीशु पौलुस का चुनाव करते हैं दमिश्क मार्ग में, और उसे अन्य जाति की ओर भेजते हैं, जो खतना रहित है उनके पास भेजते हैं। स्पेसिफिक बुलाहट देखें, और पौलुस कहता है कि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित ठहराया गया हूं, और उसे भेद का विषय दिया गया प्रचार करने के लिए। तो भेद अलग है, भविष्यवाणी अलग है। तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि पौलुस भी वही सेविकाई को करते जा रहा है, वैसे नहीं था, बल्कि पौलुस को भेद की शिक्षाएं मिली। तो रोमी 16:25 में लिखा गया, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार, अर्थात जो पौलुस जो सुसमाचार बता रहा है, यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा था। तो ये भेद को बता रहा है, मिस्ट्री को बता रहा है, रहस्य को वो पर्दाफाश कर रहा है। इसी कारण तो पहले जो यहूदी लोगों के लिए दिया था वो भविष्यवाणी का सेविकाई था, पर पौलुस के जरिए से जो आता है वो रहस्य का सेविकाई आता है। रहस्य, भेद का बातों को वो प्रकट करता है। इसलिए पौलुस का और बाकी लोगों का एक तरफ, तो पौलुस का एक तरफ है। तो बहुत लोग क्या कर देते हैं, वो सब मिलावटी कर देते हैं। इजरायली लोगों को अन्य जाति के साथ मिलावटी कर देते हैं, भविष्यवाणी को भेद के साथ मिलावटी कर देते हैं, और बाकी प्रेरितों को पौलुस के साथ में सबको मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए 2 तीमोथी 2:15 के अनुसार सत्य का वचन को भाग करो। जब आप वचन को भाग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पौलुस को जो सेविकाई दिया गया वो अलग था, वो अन्य जाति के लिए था, और बाकी जितना थे उनका सेविकाई वो यहूदी लोगों के, इजरायली लोगों के बीच में था। तो इसीलिए लोग समझने नहीं पाते हैं, और जहां तहां से वो लोग अपने ऊपर लागू कर देते हैं। चंगाई के लिए ये वचन है, और घर का समस्या के लिए ये वचन है। नहीं 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 नहीं, आपके लिए केवल पौलुस के दिया गया जो भेद है रोमी से फिलमोन, आपके लिए उतना है, और वो पर्याप्त लिखा गया है ताकि उसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो कोलोसी पुस्तक में अगर देखेंगे हम लोग, कोलोसी 1:25 में, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर का वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। तो पौलुस ने अन्य जाति के लिए पूरा कंप्लीट प्रचार कर दिया है। रोमी से फिलमोन, ये अन्य जाति के लिए पूरा कंप्लीट 13 चैप्टर से 13 पुस्तक कंप्लीट है। इसीलिए स्वर्ग का यीशु पौलुस को भेजते हैं अन्य जाति के पास, और अन्य जाति को रहस्य या भेद का सेवा के लिए दिया जाता है पौलुस को, और उसके साथ साथ रोमी से फिलमोन का पत्री वो अन्य जाति के लिए है। इसीलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि सत्य का वचन को भेद करना कितना, भाग करना कितना जरूरी है। पर लोग सारे चीज को मिक्स कर देते हैं और सब चीज अपने ऊपर लागू करते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में असफलता, निराशा और फेल्यूर दिखाई देता है। जबकि आपका प्रेरित जो खतना रहित है उनको एक ही प्रेरित दिया गया जिसका नाम है पौलुस है। आपको पौलुस को सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।